हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज गसान। फाइनली द वेट इज़ ओवर गाइस। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक बार वीकली रीडिंग। मेरे काफ़ी जो सब्सक्राइबर हैं वो इतराज़ कर रहे थे कि सर आप 1 से लेकर 10 तारीख की वीडियो बनाया करें, मतलब कि जो वीकली वीडियो होती है मेरी पहले 10 दिनों की। तो गाइस ठीक है, हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम हमारी बात मान लो कि वीडियो पूरी देखना। तो आज की जो वीडियो है वो आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि 1 से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहेगा 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए। इसी पर गाइस आज हम बात करने वाले हैं, तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स चाहिए, एबलेट्स चाहिए, तो आप लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी और स्क्रीन पे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा गाइज। बहुत जल्दी मैं अपना स्टोर बनाने वाला हूँ गाइज यूट्यूब पे, तो उसके जरिए आप लोग डायरेक्ट बाइंग कर सकोगे मेरे एमलेट्स की, मेरे खुद के स्टोन्स की और मेरी कुछ टैरो कार्ड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और गाइज जिन लोगों को टैरो कार्ड सीखने हैं, मेरी सोसाइटी को ज्वाइन करना है, वो भी लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, मतलब कि हर स्टार साइन को ये भी बताऊंगा कि जुलाई का पूरा मंथ कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब कि एक एनर्जी कार्ड हम निकालेंगे कि जुलाई के मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या है हर एक इंडिविजुअल ज़ोडिएक साइन की। और उसके बाद जो नॉर्मली लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, तो वो तो हमारा वैसे ही रहेगा। सो लेट मी सी, हमारा पहला ज़ोडिएक साइन है जो कि है एरीज। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ज़रा हम बटन बंद कर लो, ओके, कि कैसा रहने वाला है एरीज वालों के लिए ये आने वाले पहले 10 दिन और जुलाई का पहला वीक। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aries? Guys, वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने वाला हूं जिनको आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो आप लोग पछताएंगे बाद में कि हमने वीडियो क्यों मिस किया। सो लेट मी सी कैसी रहेगी एरीज वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज फ्रॉम द 1 जुलाई टिल 10 जुलाई 2025। क्या है ओवरऑल एनर्जी और क्या होने वाला है इन पहले 10 दिनों में हमारे प्यारे एरीज के साथ। सो 3 ऑफ कप्स देख लें, या 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जजमेंट का कार्ड। सो हो सकता है कि काफ़ी सालों से, काफ़ी मंथ से या काफ़ी वीक से या इस साल से ऑनवर्ड्स एरीज वालों आप किसी बात का, किसी सवाल के जवाब का या किसी बात के हो जाने का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट कि जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए जजमेंट का मंथ माना जा रहा है, जिसमें आप लोगों को लेट्स सपोज कि अगर किसी इंसान ने कभी इस साल में कभी आप लोगों ने कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया था, कहीं पे वीज़ा के लिए अप्लाई किया था इस साल के शुरू में या पिछले साल या कभी भी, लेकिन इस साल से पहले या इस साल के स्टार्ट में, तो आप लोगों को ऐसी कोई सी भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है, जो कि बड़ी ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस मंथ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। येट एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि जिम्मेदारियां ज़रूर बढ़ेंगी आप लोगों की इस मंथ में, ठीक है एरीज वालों। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाए, जैसे कि माँ के लिए बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक बाप के लिए अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या एक भाई होने के नाते या एक इंसान होने के नाते अपनी फैमिली या अपने कारोबार या अपने काम को लेकर किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसका शायद आप लोगों को बोझ भी कुछ इस मंथ ज़्यादा लगेगा। खैर, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो किसी ना किसी किस्म की अनाउंसमेंट सुन सकते हो आप अपनी लाइफ के किसी भी एक्सपेक्ट को लेकर, ख्वाह वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लव लाइफ से रिलेटेड बात की जाए तो शादी के लिए बड़ा बेहतरीन मंथ रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि ऑब्वियसली अभी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो मुहर्रम का महीना होता है ये इतना बेहतर नहीं माना जाता, ठीक है। एक एहतराम होता है बीइंग अ मुस्लिम। तो आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही मुहर्रम गुजर जाए तो उसके बाद आप लोग शादी कर सकते हो। बेबी प्लानिंग के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है, नया रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए ये वीक भी काफ़ी पॉजिटिव माना जा रहा है। फैमिली के साथ घूमना फिरना, कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बॉसेस के साथ बना के रखना। आप लोगों पर काम की जिम्मेदारी भी आपके बॉसेस डालेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के रिलेशनशिप बड़े बेहतरीन चलने वाले हैं इस पहले वीक में, इन पहले 10 दिनों में, विच इज़ अ गुड थिंग।
आई मीन लाइक जबरदस्त। इसी के साथ एक सुट्टा लगा लेते हैं, स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। अच्छा जी, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। हेल्थ में हो सकता है कि आप लोगों को इम्यून सिस्टम, आप लोगों का जो सोलर प्लेक्सिस है, जो आप लोगों का स्टमक चाक्रा है, हमारी अगर रूहानी, हमारी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलें या एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें, तो आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, आप लोगों का जो गट है, उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को आ रही है। लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखें। बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। कोई छोटे मोटे लेवल पर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट होने की या किसी किस्म की चोट लगने के चांसेस हैं, तो हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। इसके अलावा नज़र काफ़ी कमज़ोर होती हुई दिखाई देगी, तो हेल्थ का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा महीना माना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सदका और दुआ के बगैर घर से बाहर मत निकलें। वीज़ा इमिग्रेशन, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये पूरा मंथ ही जजमेंट का मंथ है, तो हो सकता है कि इन 10 दिनों में कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस साल के शुरू में या लास्ट ईयर वीज़ा की ट्राई की थी, उन लोगों के वीज़े भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का इंतज़ार अभी भी एरीज वालों आप लोगों को करना ही पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों के कंधों पर मजीद आती हुई दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ में अगर एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो बहुत जल्दी यकीन मत कर लेना। येट इट इज़ ट्रू कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग कमिटमेंट दे सकते हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में जो रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है। अदरवाइज धोखे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कोई नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 दिन इतने पॉजिटिव नहीं माने जा रहे। स्टडी और एजुकेशन पे भी आप लोगों को खासा ध्यान देने की ज़रूरत है। एरीज वालों, सिंपल इज़ दैट, ये थे आप लोगों के 10 दिन। इन पूरे 10 दिनों में या इस पूरे मंथ का एक लकी कलर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि है पर्पल कलर। तो अगर आप लोग पर्पल कलर कैरी करते हो तो आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, गली में मोहल्लेदारों के, रिश्तेदारों के, ख़ास तौर पर यतीम बच्चों की अगर आप लोग कफालत करते हो, अगर उनको कुछ मीठा बना के खिलाते हो या उनमें कुछ बांटते हो, कुछ दानवीरी करते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच। ये था सदका और कलर। और जहाँ तक नंबर्स की बात है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही जाएगी कि कौन कौन से जो डेज़ हैं वो आप लोगों के लिए लगी हैं। ठीक है एरीज वालों, और उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे टॉरस वाले। और मैं बताना भूल गया कि मन तो कैंसर वालों का था, तो हैप्पी बर्थडे टू यू कैंसर वालों। अच्छा खैर, टॉरस की बात करते हैं। आई टॉरस, आप लोगों का देखते हैं कि 1 से लेकर 10 जुलाई क्या लेकर आए आप लोगों के लिए। कैसी रहेगी टॉरस वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और ओवरव्यू भी हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या है इस पूरे मंथ की, जो एक सिंगल एडवाइस है जिसकी वाइब पे आप लोगों ने इस पूरे मंथ को ड्राइव करना है। 7th मंथ आ चुका है गाइस, आधा साल गुजर चुका है, और बहुत जल्दी मेरी आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, जो कि हर साल मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इस साल इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। सो लेट मी सी क्या है टॉरस वालों के लिए फ्रॉम द 1 जुलाई टिल 10 जुलाई 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लेट मी सी द हाई प्रीस्टेस, द हैंगमैन, द मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी देखें, द हेरोफेंट। अच्छा, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। रूहानी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाओगे। जो लोग मज़हब से या रिलीजन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो मज़ीद जो उनसे आप नोटिस कीजिएगा कि टॉरस वाले लोग रिलीजियस प्लेसेस पे, होली प्लेसेस पे जाना शुरू कर देंगे, तो रूहानियत भरती हुई दिखाई दे रही है, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि ये जो मंथ है, ये 2 चीज़ों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एक, रिश्ते तय हो जाने का, मतलब कि ऐसे मेरे भाई और ऐसी मेरी बहनें जिनके रिश्ते नहीं तय हो पा रहे थे, शादी के सबब नहीं बन रहे थे। मैं पहले भी इस वीडियो के आगाज़ में बता चुका हूँ कि अभी क्योंकि एक मुहर्रम का मंथ चल रहा है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुहर्रम में मतलब कि इतना बेहतर नहीं होता कि आप लोग शादी ऐसी कोई खुशी वाली रस्मात करें। अल्लाह ताला ने ये जो मज़हब है बड़ा खूबसूरत बनाया है गाइस। इसके अंदर दुख भी है और सुख भी है, मतलब कि हर चीज़ का मेयार, और बेशक वो एक बेहतरीन इंसाफ करने वाला और बेहतरीन तोलने वाला है, तो उसने किसी चीज़ की भी ज़्यादती नहीं की हुई ऊपर वाले की ज़ात ने। बाकी खैर आप लोगों को पता है गाइस, मैं किसी एक स्पेसिफिक मज़हब को प्रमोट नहीं करता। मेरी जो बातें हैं या मेरी जो कोशिश होती है वो
ह्यूमैनिटी और इंसानियत के ऊपर बेस करती है। तो टेक्निकली जब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बनते, हम एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। तो खैर, सो कॉल्ड लेक्चर बाद में हो जाएगा। बैक टू द पॉइंट, टॉरस वालों, आप लोगों की खुद की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस पूरे मंथ में। सो टेक्निकली ये मंथ पॉजिटिव है। कोई मैजिक, कोई बुरी नज़र आप लोगों पर नहीं लग रही। मैनिफेस्टेशन आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी। ख्वाहिशात पूरी होने का मंथ माना जा रहा है। आप लोगों की रूहानियत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। विक्ट्री का मंथ माना जा रहा है। ये तो होगी मंथ की एनर्जी। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये मंथ नया रिश्ता बनाने के लिए बेहतरीन है? बिल्कुल बेहतरीन है जी। क्या शादीशुदा अफराद को प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे पैदा करने की? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या वो लोग जिनके लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्या उनको कमिटमेंट देनी चाहिए? नहीं। अभी थोड़ा सा मजीद सिचुएशन को टाइम देना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। या अगर आप लोगों के रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं या खड्डे में जा रहे हैं, खो आप लोग मैरिड हो या लवर्स हो, तो क्या इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, अभी इस सिचुएशन को आप लोग टाइम दो, क्योंकि कुछ चांसेस बन सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ मामलों में टॉरस वालों, आप लोगों की कुछ बीमारियां जहां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं कुछ नई बीमारियां खुदा ना खास्ता जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। वज़न का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई और लो होना, सर में माइग्रेनी का इशू होना, खासतौर पे ख़वातीन में जो यूट्रस से रिलेटेड या हम यूँ कहेंगे कि जो पर्सनल जो हमारे जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो काइंडली अपनी हेल्थ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेस्ट रहेगी। फाइनेंस आप लोगों का बूस्ट करेगा। ये 10 दिन कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे मंथ में आप लोग 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन माना जा रहा है, बड़ा साथ माना जा रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोग ट्रोल करने की ज़रूर आप लोगों को कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों ने उन बातों में नहीं आना। कुछ नया स्टार्ट करने की भी फीलिंग आएगी आप लोगों के दिल में इन आने वाले 10 दिनों में। वो आप लोगों के लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, वो आप लोगों की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं पे भी मामला हो सकते हैं। अपने कोलीग्स और अपने बॉसेस के साथ आप लोगों ने बना के रखनी है। अगर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बेहतरीन टाइम है। पैसा आता हुआ, प्रॉपर्टी आती हुई या प्रॉपर्टी को बनाने की प्लानिंग करते हुए भी आप लोग दिखाई दोगे। फाइनेंस को सही जगह पे लगाना, सही वक्त में सेविंग करना आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप लोग अपनी लाइफ के इन तमाम एक्सपेक्ट्स को जो सा है मद्देनज़र रखें। तो सिंपल इज़ दैट, ये कुछ मामलात हैं। स्टडी और एजुकेशन भी आप लोगों की बड़ी अच्छी जाने वाली है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। टॉरस वालों, काफ़ी विजडम आ रहा है आप लोगों में। कुछ मामला आप लोगों के अधूरे रहेंगे, जबकि कुछ मामला आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह इन 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी अगर दिल में खलिश है, कोई रंजिश है या किसी से कोई बात करनी है, तो ये बेहतरीन टाइम है, ये पहले 10 दिन अपनी दिल की बात ज़ुबान पर लेकर आने का, क्योंकि इस वक्त लोग आप लोगों को लेकर, आप लोगों की एनर्जी को लेकर काफ़ी रिसेप्टिव रहेंगे। आपकी बात सुन लेंगे, भले समझे ना, लेकिन सुन ज़रूर लेंगे। सिंपल इज़ दैट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। टॉरस वालों, इस पूरे मंथ का एनर्जी कलर बताने वालों, जो कि है रेड एंड वाइट। इन 2 कलर्स को आप लोग कैरी करो तो आप लोगों के लिए ये 2 कलर्स बड़े बेहतरीन रहेंगे। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि क्योंकि अभी मुहर्रम का मंथ चल रहा है, तो आप लोग रेड कलर से अवॉइड करें। वाइट कलर कैरी कर सकते हैं, ब्लैक कलर कैरी कर सकते हैं, कोई इसमें जो सा इश्यू नहीं है। बाकी अगर जो मुख्तलिफ रिलीजन के लोग मुझे देख रहे होते हैं, आप लोगों को जो मैंने एनर्जी कलर बताया वो भी आप लोग कैरी कर सकते हो, या एहतरामन आप लोग भी जो सा है स्पेसिफिक कलर्स इस मंथ में पहन सकते हो। अदरवाइज ये 2 कलर आप लोगों का बेहतरीन रहेगा, इसका कॉम्बिनेशन पहनना आप लोगों के लिए। जो लकी डेट्स हैं इस पूरे मंथ की, वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगी। अदरवाइज सदक़े में मैं आप लोगों को बता दूं कि बेहतरीन सदका ये है कि इस वक्त आप लोग जितना लिक्विड दान करो, अपने वाटर एलिमेंट को फीड करो, मतलब कि दूध का सदका देना, फ्रेश जूसेस का, बोटल्स का, कोल्ड ड्रिंक्स का, पानी का, इस तरीके का सदका बांटना लोगों में। किसी के घर में अगर दूध नहीं मुयसर नहीं है तो उनको दूध का जोन सा है कुछ राशनिंग कर देना दूध की, अपनी बिसात के मुताबिक। ज़रूरी नहीं कि आप लोग अगले को पूरी भैंस ही खरीद के दे दो। एक दूध का पैकेट भी अगर आप लोग किसी ऐसे घर में दे देते हो कि जहाँ पे चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन सदका होगा इस मंथ का। थैंक यू सो मच टॉरस वालों। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे वन एंड ओनली जेमिनी, जिनका रिसेंटली बर्थडे गुजरा है। कैसे हो जेमिनी वालों? तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जेमिनी आप लोगों के ये पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। जुलाई का ये मंथ आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है और किस तरीके से आप लोग इन 10 दिनों को ड्राइव करोगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस मंथ की ये भी होगी कि मैं इस मंथ की जोन सा है, क्या नाम लेते हैं, पूरी एनर्जी आप लोगों को बताऊंगा। एक्सक्यूज़ मी जेमिनीज़ वालों, अगर आप लोग माइंड ना करो। अच्छा,
तो जुलाई के मंथ की प्रॉपर एनर्जी क्या है उससे रिलेटेड एक कार्ड निकालेंगे। अदरवाइज वही जो हमारा यूजुअली चलता है कि 1 से लेकर 10 जुलाई क्या है हमारे प्यारे जेमिनाइज के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहने वाली है लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस करूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि इन 10 दिनों में किस चीज से अवॉइड करना और किस चीज को करना है फॉलो। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Gemini. There is a card of a death, the Temperance, Ace of Pentacles, Strength। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी देखते हैं लवर्स। तो जेमिनाइज वालों, आप लोगों का खुद का कार्ड यहां पर आ रहा है। इट्स मीन कि आप लोगों की खुद की एनर्जी जुलाई के मंथ में भी आप लोगों का खुद का एलिमेंट पावर में रहने वाला है जो कि है एयर। तो आप लोग देखोगे कि शायद इस मंथ में बारिशें काफ़ी हों, सैलाब काफ़ी आए, हवाएं काफ़ी तेज़ चलती रहें, ठीक है। तो काफ़ी इमोशनल दिखाई देंगे आप लोग इस पूरे मंथ में, मोहब्बत के लिए, नए रिश्ते बनाने के लिए, कुछ पुराने अधूरे और खस्ता हाल रिश्तों को ख़त्म करने के लिए ये एक बेहतरीन मंथ माना जा रहा है। कुछ नए साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। ओवरऑल इस पूरे मंथ की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेगी। किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, मुख्तलिफ रिलीजियस या होली प्लेसेस पे घूमते हुए या चाहते हुए या ना चाहते हुए उस जगहों तक पहुंचते हुए दिखाई दोगे आप लोग। तो स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ऊपर वाले की तरफ से सच्चे ख्वाब, सच्चे इशारे, जिनको अगर आप लोग पिक कर लो तो लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है पहले से ज़्यादा। पिछले साल के आखिरी 6 महीने आप लोगों ने देखे थे, इस साल के आखिरी 6 महीनों पे वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी ये जो 10 दिन कैसे गुजरने हैं या इस पूरे मंथ की जो एनर्जी है वो बता रहा हूँ। तो जितना खामोश रहोगे, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस रखोगे, क्योंकि ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज तीर की तरह लोगों पर लगेंगे, हर चीज़ बैकफायर करेगी। तो इस मंथ जितना खामोशी और मोहब्बत के साथ चलोगे उतने आप लोगों के काम बनते जाएंगे। अब ये जो मैनिपुलेशन है इन अ पॉजिटिव वे, या ये जो डिप्लोमेसी है जिसमें आप लोग माहिर होते हो जेमिनाइज वालों, ये कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये मंथ खूबसूरत रहेगा। इन 10 दिनों में कुछ खत्म जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। शायद कुछ लोगों की जॉब जाएगी, कुछ लोगों का कारोबार, या कुछ लोगों के रिश्ते, खुदा ना खास्ता। सो देयर इज अ कार्ड विच इज टोल्ड अस दैट देयर इज समथिंग विच इज कमिंग टू एंड। डेथ का कार्ड, एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी इन 10 दिनों की। मैजिक नहीं है लेकिन बुरी नज़र शदीद लग रही है, उस वजह से आप लोगों को महसूस होगा कि कारोबार में रुकावट आ रही है या तबीयत में थोड़ा सा लेजीपन आ रहा है। कोई काम करना है तो वो एक काम जो सा है एक दिन में करने वाला काम एक एक हफ्ते पे जा रहा है, तो उस चीज़ को डिले ना होने दें। ये एडवाइस है, इन 10 दिनों में आप लोगों को महसूस होगा। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार शुरू करने के लिए ये मंथ या ये पहले 10 दिन पॉजिटिव रहेंगे आप लोगों के लिए। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करने की ज़रूरत है। हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बाल बहुत गिरेंगे, नज़र बहुत कमज़ोर होगी, स्किन पे रैशेज आना, स्किन इन्फेक्शन होना, तो हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। कोई इंसान आधे अधूरे रास्ते आपका हाथ छोड़ के जा सकता है। और इस मंथ और इन पहले 10 दिनों में कुछ असली शक्लें और कुछ नकली शक्लें, कुछ अच्छे लोग और कुछ बहुत अच्छे लोग आप लोगों की आंखों के सामने आ जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो टेक्निकली रियलिटी चेक मिलने के लिए आप लोगों को खुद से खुद को रियलिटी चेक दो, या दुनिया आप लोगों को रियलिटी चेक देगी। इन 10 दिनों में आप लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पैसे को सेविंग करें जितना हो सके, सही तरीके से प्लान करें। आप लोगों की वैसे भी एनर्जी रहेगी कि जितना हो सके अपने जो सा फाइनेंस को स्टेबल करने की कोशिश में आप लोग लगे रहे हैं। अदरवाइज बेहतरीन टाइम है ट्रैवलिंग के लिए, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए। कानूनी उलझनों से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। अदालती मामलात में जो सा थोड़ा सा डिले और थोड़ी सी चीज़ें जो सा स्लो हो सकती हैं। किसी चीज़ को, बड़ी किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, किसी को बाय अभी मत करें। बाय और सेल करने का इतना बेहतरीन वक्त नहीं है, और अपनी डिवाइसेस का लाजमी ख्याल रखिएगा। सो जेमिनाइज वालों, कमिटमेंट देनी है किसी को नहीं, शादी नहीं, बच्चा प्लान करना है, अभी फिलहाल ब्रेक लगा लो यार तुम लोग। तो रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा ना
आप लोगों को मोहतात भी रहना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हवा में तीर नहीं चलाने। तो इन 10 दिनों में आप लोगों ने टेक्निकली करना है क्या कि हर चीज़ से मोहतात रहना है, हर चीज़ को नाप तोल के ज़ुबान पे ताला लगा के अपने एक्शंस लेने हैं, खामोशी के साथ थोड़ा सा अंडरडॉग रहते हुए। सिंपल इज दैट। ये थी जेमिनीज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस पूरे मंथ का आप लोगों को एक कलर बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा, वो है येलो गोल्डन। तो येलो गोल्डन को आप लोग कैरी करो, आप लोग के लिए लकी रहेगा। जो लकी डेट्स हैं इस मंथ की और इन 10 दिनों की बेसिकली वो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही जाएंगी। अदरवाइज सदक़े में कोशिश ये करें कि आप लोग जितना हो सके किसी गरीब इंसान को, किसी मजदूर तबके के इंसान को खाना खिलाएं, हाथ से कैश का सदका दे दें। किसी को नमकीन जौन सा है खाने का सदका लाजमी दें। मीठा नहीं देना आप लोगों ने, किसी किस्म का नमकीन किसी दोस्त को निमको और चाय खिला पिला दी जैसे। लेकिन बेहतर ये है कि जो हकदार हैं और जो सही मायनों में वो लोग जो कि नहीं ऐसी चीज़ें अफोर्ड कर सकते खाने पीने में, तो उनके घर में आप लोग राशन भी डलवा सकते हो अपनी तौफीक के मुताबिक। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम किसी नमकीन चीज़ के साथ किसी गरीब, किसी फ़कीर या किसी मजदूर तबके के इंसान को साथ एक चाय का कप आप लोग लाजमी दें, तो आप लोगों के रास्ते और मामलात आसान हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये थी जेमिनीज वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। और अब इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं हमारे बड़े ही प्यारे कैंसर वाले। हाय कैंसर एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टे ब्लेस। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले आप लोगों के खुद के बर्थडे मंथ में। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कैंसर वालों आप लोगों की जिंदगी में। सो what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the first 10 days of July 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे कैंसर वालों के लिए। सो लेट मी सी Justice, the Knight of Swords, the World, Wheel of Fortune, Ace of Swords. Wow, अमेजिंग। ओवरऑल एनर्जी में देखें जी, मैजिशियन का कार्ड। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप लोगों के अपने खुद के बर्थडे मंथ में आप लोगों के चारों एलिमेंट्स पावर में। अच्छा, चारों एलिमेंट्स पावर में हो तो क्या होता है? देखो गाइस, जब भी चारों एलिमेंट्स पावर में होते हैं ना, हमारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। हम कोई विश करते हैं ना, वो विश पूरी हो जाती है। अब यही वो वक्त है कि जिस वक्त लोगों की नज़रें भी आप लोगों पर बहुत लगती हैं। और अगर मैं सच बोलूं तो इस पूरे मंथ में आप लोगों के लिए सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। तो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। रूहानियत आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पावर में रहने वाली है। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। सेहत का आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करना है इस पूरे मंथ में भी, और ख़ास तौर पर इन पहले 10 दिनों में। पाँव में किसी किस्म की मोच आ सकती है, कमर में पेन निकल सकती है, मसल्स में जो सा है तनाव आप लोगों को ना, पट्ठों में कमज़ोरी और लेजीनेस आप लोगों को काफ़ी जो सा देखने को मिलेगी। वज़न बहुत बढ़ रहा है तो खुदा का वास्ता है वज़न कम करो अपना। वैसे तो कहते हैं जब इंसान मोटा या टकला हो रहा होता है तो इंसान के पास दौलत आ रही होती है। अगर तो दौलत आ रही है बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज़ कि अपनी सेहत का भी आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा कैंसर वालों। तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल मंथ माना जा रहा है आप लोगों के लिए। विक्ट्री का मंथ माना जा रहा है, सक्सेस का मंथ माना जा रहा है। इसका मतलब बेहतरीन टाइम है, आप लोग इस मंथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेहतरीन टाइम है सफ़र के लिहाज से। वीज़ा इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कानूनी उलझनें दूर हो जाएंगी, अदालती मामला हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। रिलेशनशिप में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेहतरीन टाइम है कमिटमेंट करने का, बेहतरीन टाइम है बेबीज़ प्लान करने का। शादीशुदा जोड़ों की बात कर रहा हूँ। अगर रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं तो ये 10 दिन आप लोगों को वो मौका देंगे कि अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें। और अगर पानी नाक से ऊपर गुजर चुका है तो फिर आप लोगों को एक दूसरे को किसी अच्छे मोड़ पर खुदा हाफिज कर देना चाहिए। वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को परेशान करे और उसके बावजूद आप ऐसी चीज़, ऐसे इंसान या ऐसी सिचुएशन को खुद पे मुसल्लत कर लो तो वो भी गुनाह माना जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा गुनाह बर्दाश्त या जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। तो इस चीज़ को लाजमी ज़हन में रखना। एक कार्मिक साइकिल चलने वाली है तो लाइफ में एक 360 इन 10 दिनों में शुरू होगा। ज़िंदगी के मामला टोटल बदलने वाले हैं। ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। रूहानी इशारे, सच्चे ख्वाब आना, चीज़ों का मिल जाना, जॉब का मिल जाना, जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब कि काफ़ी लकी मंथ और काफ़ी लकी 10 दिन माने जा रहे हैं। याद रखिएगा, कुछ दुश्मन अभी भी पेट पे साजिशें करेंगे। इन 10 दिनों में बुरी नज़र लगाएंगे जिसका सीधा इम्पैक्ट आप लोगों के फाइनेंस पे या आप लोगों की हेल्थ पे पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ से सिर्फ अवॉइड करना है, खामोशी के साथ चलना है। गुस्से पर जितना काबू रखोगे, अपने एक्सप्रेशन पे जितना काबू रखोगे,
उतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बाकी आप लोगों की पर्सनैलिटी बेहतरीन तरीके से ग्रूम होती हुई नज़र आ रही है। ये कहना गलत नहीं है कैंसर वालों कि इन 10 दिनों से ऑनवर्ड्स आप लोगों की लाइफ में एक नई साइकिल ऐड ऑन होने वाली है। यहाँ से ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। तो इन 10 दिनों में आप लोगों को अपनी आने वाले फ्यूचर की लाइफ को प्लान कर लेना चाहिए। वो लोग जो पास्ट में फंसे हुए हैं, जी एक्स पार्टनर बहुत याद आता है, या वो मेरे साथ पिछले साल ये ज्यादती हो गई थी, वो ऐसे लोगों को फायदा नहीं होने वाला। तो कैंसर वालों, फ्यूचर को सोचना, उसको प्लान करना एज अ प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी वाली भी बात है। और मेरी रीडिंग्स में भी आप लोगों के लिए एडवाइस ये आ रही है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग फाइनली कामयाब हो जाओगे, नए नए तोहफे मिलते हुए भी नजर आएंगे और नए नए और मुख्तलिफ खाने खाते हुए भी दिखाई दोगे। खवातीन में पुरानी अगर कोई बीमारियां थी, कोई हार्मोन से रिलेटेड या कोई ऐसी बीमारियां जो कि गुप्त रोग होते हैं, तो वो भी खत्म होती हुई अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई देंगी। कारोबार के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। 45% तक इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हो। तो सिंपल इज दैट, ये थी कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस पूरे मंथ का एक एनर्जी कलर बता देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहेगा। वो है गाइस ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को किसी भी कलर के साथ कॉम्बिनेशन, जिसके साथ कॉम्बिनेशन बैठता है, आप पहने, आप लोगों के लिए काफ़ी लकी रहेगा। लकी डेट्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही जाएंगी। अदरवाइज सदके के लिहाज से मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर आप लोगों के मोहल्ले में, गली में या घर में अगर कोई पेट है, कोई परिंदा है, जैसे घर में आप लोगों ने पैरट्स रखे हुए हैं, अगर रखे हुए हैं, उनको दाना डाल देना। अगर नहीं है तो अगर बिल्ली रखी है उसको दूध डाल देना। अगर घर में कोई किसी किस्म का परिंदा और जानवर है ही नहीं, तो सड़क पे जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको गोश्त कुछ डाल देना, या दूध डाल देना, या कुछ बिस्किट डाल देना। आप लोगों की काफ़ी परेशानियों का हल हो जाएगा और ये सदका निकल जाएगा आप लोगों के लिए। बड़ा इजी सदका इस मंथ का। सिंपल इज दैट गाइज। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ बाय द वे। सो हाय लियो, कैसे हो आप लोग? नए लियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि मैसेज इस बार शॉर्ट है। 1 से लेकर 10 जुलाई क्या है हमारे प्यारे लियोज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई 2025। क्या होने वाला है आप लोगों की जिंदगानी में लियो वालों? आओ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल एनर्जी भी बताऊंगा आप लोगों को, पूरे जुलाई के मंथ की एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलें एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रीडिंग शॉर्ट है तो मैं चाह रहा हूं कि काम की बातें आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ये पूरा मंथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल मंथ है। इस पूरे मंथ में इमोशनल होके नहीं सोचना, ना आप सोचोगे। प्रैक्टिकल चीजों पर, ग्राउंड रियलिटी की चीजों पर, फाइनेंस को लेकर, कारोबार को लेकर, जॉब को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप लोग ज्यादा फोकस्ड रहोगे। और अगर नहीं हो तो फोकस्ड हो जाओ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए अच्छा है। ये मंथ शादी के लिहाज से, बच्चे पैदा करने के लिहाज से, सक्सेस के लिहाज से, नया कारोबार शुरू करने के लिहाज से, सफ़र करने के लिहाज से, अगर किसी बात का इंतज़ार कर रहे थे तो उसका जवाब मिल जाएगा। तो काफ़ी विक्ट्री और काफ़ी स्पिरिचुअल जो सा है ये मंथ माना जा रहा है लियोज वालों आप लोगों के लिए। तो ये तो थी एनर्जी पूरे मंथ की। अब होगा क्या? वैसे तो मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा, हर इंसान की अपनी मर्जी है, मैं कभी भी किसी रिलीजन पे बात नहीं करता, आप लोगों को पता ही है। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप लोग मुहर्रम का मंथ निकाल लें और उसके बाद शादी करना, शादी के तरीके रखना आप लोगों के लिए पॉजिटिव है इस मंथ में। बच्चे पैदा करना, बच्चे प्लान करना, बेबी कंसीव आसानी से हो जाएंगे खवातीन को, लियो खवातीन को जिनको प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इशूज़ खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पैसे का नहीं पता चल रहा, पैसा बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इस मंथ में फाइनली आप लोगों को एक रास्ता मिल जाएगा, एक पहला स्टेप मिल जाएगा कि आप लोगों ने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, चारों एलिमेंट्स इन पहले 10 दिनों में पावर में आएंगे। तो कोई एक ख्वाहिश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो उसका जवाब आप लोगों को इन्हीं 10 दिनों में मिलेगा। कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पर, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही आप लोगों पर। हाँ, कुछ मामलात में भी आप उल्टे लटके रहोगे हैंगमैन की तरह, आई कैन सी दैट। स्पिरिचुअल हो जाओगे, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, रूहानियत आप लोगों की स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आप इमोशनल होगे
उसको आपने उन इमोशंस को बड़ा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखना है, ताकि गुस्से पर, जुबान पर, बॉडी लैंग्वेज पर काबू पा सकें। बॉसेस के साथ, कुलीग्स के साथ जितनी बना के रखेंगे आप लोगों के लिए बेहतरीन है। हाँ, जो लोग जॉब तलाश कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है, मामला थोड़े से डिले हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपने वीज़ा या इमिग्रेशन के अप्लाई किया तो वो भी मामला थोड़े से आगे पीछे होंगे। कानूनी उलझनों से आप लोग डेफिनेटली निकल जाओगे, अदालती मामला डेफिनेटली आप लोग जो उनसे हो जाएंगे, मामला बेहतरीन आप लोगों के उन मसाइल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। डिवाइसेस का अपनी लाजमी ख्याल रखिएगा, घर में मोबाइल, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी ऐसी कोई चीज़ खुदा न खास्ता जल सकती है, ख़राब हो सकती है, तो थोड़ी सी पनौती हल्की सी लगी ज़रूर हुई है तुम लोगों की ज़िंदगी में। तुम लोगों को खुद भी पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ और ये पहले 10 दिन आप लोगों के लिए लकी माने जा रहे हैं। बड़े डिसीजंस लेना, किसी चीज़ को, किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करने के लिए सुपर ऑसम टाइम माना जा रहा है लियोज वालों। मोहब्बत के मामलातों में भी ये कहूँगा, कमिटमेंट देनी है, रिश्ता तय करना है, बात पक्की करनी है। या अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है कि भाई मेरे रिलेशनशिप में गड़बड़ है, रिलेशनशिप जो कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है उसमें डेफिनेटली आप लोगों के पार्टनर, आप लोगों का लवर चीट करता हुआ दिखाई देगा, थर्ड पार्टी की सिचुएशन आती हुई दिखाई देगी, तो आप लोगों ने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट नहीं देनी। उसमें आप लोगों ने या तो अल्लाह हाफिज कर देना इन 10 दिनों में, या फिर आप लोगों की मर्जी है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, सिंपल इज दैट। सो ये थी लियो वालों आप लोगों की शॉर्ट लेकिन बड़ी सॉलिड रीडिंग इन 10 दिनों को, और इसको किस तरीके से ड्राइव करना है और इस पूरे मंथ की एनर्जी क्या है। अच्छा, इस पूरे मंथ का एक एनर्जी कलर आप लोगों को बता रहा हूं जो कि है ग्रे कलर। सिल्वर कलर या ग्रे कलर लाजमी कैरी करें, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदके में मेरी चीज़ जो से जहन में रखें, दोस्तों में, गरीबों में, फ़कीरों में, मज़दूरों में, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोग बैठ रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि किसी को अपने हाथ से कुछ नमकीन लाजमी सदके में दें, या कुछ गोश्त का हिस्सा जानवरों में लाजमी तकसीम कर दें, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। लकी डेज क्या है इस पूरे मंथ के, वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ ही जाएगा। अदरवाइज दिस इज इट, ये थी लियो आप लोगों की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है बड़ा ही प्यारा हमारा वर्गो। हाय वर्गो, कैसे हो आप लोग? नए वर्गो वाले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज और इंपॉर्टेंट चीज़ों पर को मैं हाईलाइट करूंगा कि 1 से लेकर 10 जुलाई किस तरीके से ड्राइव करने चाहिए वर्गो वालों तुम लोगों को, और पूरे मंथ की एनर्जी क्या, ठीक है। So let me see what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Virgo in the first 10 days of July 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से करना चाहिए आप लोगों को अवॉइड और किन चीज़ों को करना चाहिए फॉलो। So let me see, क्या करना चाहिए रे बबुआ, आपको कहा करना चाहिए, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, और ओवरऑल एनर्जी क्या पूरे मंथ की, तो कैसी रहेगी वर्गोज वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। लेट मी सी। जिद का एलिमेंट देखने को मिल रहा है थोड़ा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अरे बाबुआ क्या करते हो रे। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं पहले, द सन। सो टेक्निकली अगर एक लाइन दूं कि क्या जुलाई का मंथ वर्गोज वालों आप लोगों के लिए अच्छा है, द आंसर इज यस, बिल्कुल अच्छा है। क्यों अच्छा है? हाथ साथ से महफूज रहोगे बड़े छोटे लेवल पे, फिर भी सदका देके घर से निकलना, दुआ करके, अपनी प्रेयर्स करके, किसी भी मजहब से हो, किसी भी रिलीजन से हो, अपनी जो प्रेयर्स, अपनी जो दुआएं होती हैं वो करके घर से निकलना। कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पर, कोई बुरी नजर काम नहीं कर रही आप लोगों पे। इस वक्त आप लोगों के इर्द गिर्द जैसे ऊपर वाले ने आप लोगों के इर्द गिर्द कोई शील्ड बना दी हो, लेकिन उसके बावजूद हेल्थ की सबसे पहले मैं बात कर लूं, पट्ठों में दर्द, नज़र कमज़ोर होना, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, वज़न का एकदम से कम हो जाना, ठीक है, एड़ियों में दर्द होना, 40+ लोगों में खास तौर पे देखने को मिल रहा है, घुटनों में दर्द होना, नीज़ में पेन होना, यूरिक एसिड के इश्यूज़, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़, इन पे आप लोगों ने जो उनसे खासा ध्यान देना है इस मंथ में। अदरवाइज खैरें हैं, बेहतरीन है, हेल्थ का क्लियर हो गया। ओवरऑल एनर्जी बताऊं, सक्सेस का मंथ है आप लोगों के लिए, किसी चीज को अचीव करने का। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि इस मंथ आप लोग ये ना करो कि कुछ शुरू कर दो, लेकिन कम से कम जो चीजें शुरू करनी है उसकी प्लानिंग शुरू कर दो, और जैसे ही ये मंथ अपने एंड पे पहुंचे उस चीज को स्टार्ट ले लो। जिद का एलिमेंट बहुत देखने को मिलेगा इन पहले 10 दिनों में। इमोशनल भी बहुत ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हो, इमोशनल ड्रिवन होते हुए नजर आ रहे हो, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें बहुत बढ़ेंगी इन 10 दिनों में आप लोगों की।
बड़ी शदीद मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कहीं से पैसा आता दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं ना कहीं खर्च होता दिखाई दे रहा है, तो फाइनेंस को आप लोगों ने संभालना है। किसी चीज को सेल एंड बाय करना अभी नहीं, कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दोगे। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की टॉप पे रहने वाली है। ट्रैवलिंग के लिहाज से रास्ते आप लोगों के माशाल्लाह पिछले साल के दरमियान से खुले हुए हैं, तो वीजा इमिग्रेशन के मामला आप लोगों के बाकी लोगों की निस्बत जल्दी हो जाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। एक चीज का ख्याल रखना, वो लोग जो किसी रिलेशनशिप में हैं, भले मैरिड हैं भले लवर हैं, अगर आप लोग डाउट कर रहे हो अपने पार्टनर पे तो रिलेशनशिप खराब होगा। अगर आप लोग शक कर रहे हो अपने पार्टनर पे रिलेशनशिप खराब होगा। अगर आप लोग झगड़ रहे हो तो रिलेशनशिप खराब होगा। इस वक्त अपनी पर्सनैलिटी को अपने लवर पे या अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ पर इंडोर्स करना बिल्कुल सही नहीं है। तो रिलेशनशिप इन पहले 10 दिनों में सेंसिटिव रहने वाले हैं, जिसका रीजन क्या है? जिद आती है ईगो से। ईगो पुश करता है आपके टेम्पर को, और टेम्पर इशू हो जाए तो गुस्सा जल्दी आता है। गुस्सा जल्दी आएगा, झगड़ा करोगे। झगड़ा जब करोगे तो जुबान से कुछ ऐसे कलामात, कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे वर्ड्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जो अगले के दिल पर गरां गुजरे। तो आप लोगों ने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाजों को जरा काबू में रखना है। अदरवाइज बहुत फ्री स्पिरिट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और मैरिड कपल्स के लिए बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का। खवातीन जो बेबी कंसीव करना चाह रही थी वो इजीली कंसीव कर पाएंगी। मेहनत का मंथ है, विक्ट्री का मंथ है। अगर मीडिया और सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करते हुए आप लोग इन 10 दिनों में दिखाई दोगे। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप अगर पानी सर से गुजर जाए तो उनको इसी मोड़ पे इन्हीं 10 दिनों में किसी अच्छे तरीके से खत्म कर देना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एडवाइस दे रहा हूं। और एक्स पार्टनर का तो तुसी सोचना भी नहीं। सो सिंपल इज दैट वर्गोस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस पूरे मंथ का एक एनर्जी कलर बता देता हूँ, वो है स्काई ब्लू। व्हाइट कलर एंड स्काई ब्लू का कॉम्बो पहने, आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक नरम मिजाजी मजीद आ जाएगी। ऑलरेडी आप लोग बड़े अच्छे मिजाज के इंसान होते हो, लोग आप लोगों को ज़रा मुश्किल से समझते हैं। इन कलर का इस्तेमाल करें, आप लोगों की लक बूस्ट होगी। लकी नंबर्स इस मंथ के आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देंगे। बाकी इन 10 दिनों में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और किन किन चीज़ों से अवॉइड करना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सदके में किसी को कैश देना, किसी के घर में राशन डलवा देना, या किसी को चावल या गंदम का सदका देना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सो थैंक यू सो मच। ये थी वर्गों की रीडिंग, और इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है हमारा बड़ा ही प्यारा वन एंड ओनली लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। नए लिब्रा वाले चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर 10 जुलाई 2025 क्या लेकर आ रहा है हमारे प्यारे लिब्रा वालों के लिए। और जुलाई के मंथ की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए हमारे प्यारे लिब्रा को फॉलो। सो लेट मी सी लिब्रा वालों, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन लिब्रा इन द फर्स्ट 10 days of July 2025, and what is the overall energy of this month July 2025. So let me see. Knight of Wands, 3 of Pentacles, okay, Wheel of Fortune, the World, Ace of Cups, the King of Pentacles. ओवरऑल एनर्जी देखो, द हर्मिट। इस पूरे मंथ की जो एनर्जी है ना, आप लोगों में एक अजीब किस्म की खामोशी आती हुई दिखाई दे रही है। ये खामोशी आप लोगों को फायदा देगी। खामोशी का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग चुप और मुंह पे ताला लगा के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कल्ट साइंसेस की तरफ ध्यान जा सकता है इस पूरे मंथ में। चीज़ों को गहरी नज़र से देखना शुरू कर दोगे अब आप लोग। मेच्योरिटी का लेवल इंक्रीज होने वाला है इस पूरे मंथ में। जो एनर्जी है वो हर्मिट की एनर्जी है, डीप सीक करना। उससे फायदा क्या होगा? फाइनेंस बूस्ट होंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स पर ध्यान देने का महीना है ये, और आप लोगों ने करना भी है ये, और आप लोग करोगे भी ऐसा। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मच इंटेलिजेंट, एंड बीइंग एन आर्टिस्ट, आप लोग आर्टिस्ट होते हो। आर्ट्स की फील्ड में आप लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है, तो फील्ड में सक्सेस मिलने वाली है। मीडिया सोशल मीडिया में हो तो सक्सेस मिलने वाली है। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया कारोबार करना है तो बेहतरीन टाइम है। जिंदगी का एक और 360 शुरू होने वाला है। तो देयर इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द अदर कार्ड इज द वर्ल्ड। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन है। वीज़ा इमिग्रेशन बड़े आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, घरों में कुछ ऐसी लड़कियों और लड़कों की शादियों की बातें भी होती हुई दिखाई देंगी, या हो सकता है कि घर वाले बिना बताए चुप करके आप लोगों का रिश्ता तलाश कर रहे हो। ऐसी कोई बात पॉपअप होगी इन 10 दिनों में। पूरे मंथ की एनर्जी बताई, और इन आने वाले 10 दिनों में क्या क्या मामला होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी बता रहा हूँ।
एक्स पार्टनर के साथ रिकंसिलिएशन करना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा आप लोगों का आपके लवर के साथ, पार्टनर के साथ, को आप लोग सेपरेशन में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, झगड़ा हुआ है या लवर हो। बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी का मैं अभी आप लोगों को एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम ये मुहर्रम का मंथ चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करें। अदरवाइज ये मंथ बुरा नहीं है डेट्स वगैरह फिक्स करने के लिए। कोई इंसान आप लोगों को खुद से अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, इन पहले 10 दिनों में नया रिलेशनशिप बनाना चाहो बना सकते हो, कानूनी उलझनों से निकलोगे, अदालती मामलात खत्म होंगे, आप लोगों का फाइनेंस ग्रो होगा, मीडिया सोशल मीडिया पे हो तो कुछ फेम मिल सकता है, हल्के फुल्के लेवल पर वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहां से ऑनवर्ड्स ये 10 दिन आप लोगों के लिए अलग कैसे हैं? ये 10 दिन इसलिए अलग हैं लिब्रा वालों कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी काम जिनको अगर ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से होमवर्क करके आप लोग अगर अप्लाई करो तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ का एक बड़ा मेजर चेंज आएगा, एक मेजर शिफ्ट आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ये 10 दिन उस चीज को प्लान करने के लिए। मेजर शिफ्ट आना, किसी चीज को प्लान करना, वो चीज क्या होती है भाई? वो आप लोगों का फ्यूचर होता है। तो अब से ऑनवर्ड्स पास्ट को देखना, पुरानी चीजों को लेकर कोसना, इट्स नॉट अ हेल्थी थिंग फॉर यू। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहने वाली है, पुरानी बीमारियां खत्म होने वाली हैं। ऐसा मतलब कि नॉर्मली आप लोगों के मौसमी बुखार वगैरह, फ्लू वगैरह हो सकता है, मेजर लेवल पर कोई परेशानी नहीं आएगी हेल्थ की। हाँ, जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं या हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए अच्छा टाइम है सर्जरीज ऑपरेशंस करवाने का। स्टडी और एजुकेशन में भी आप लोग टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा वालों आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रीडिंग जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाली है। अब इस पूरे मंथ का एक कलर बता देता हूँ आप लोगों को। स्मोक ग्रे कलर पहने, बड़ा डिफरेंट कलर है। स्मोक ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन लो किसी भी ऐसे कलर के साथ जिसके साथ ये सूट करता है, आप लोगों के लिए रखी रहेगा। कोई मैजिक नहीं हो रहा आप लोगों पर, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही इस पूरे मंथ में। हल्के फुल्के लेवल पर है, वो मैं बाकी वीकली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इन 10 दिनों में तो डेफिनेटली नहीं है। अगर आप लोगों के उसके बावजूद कामों में रुकावटें आए तो समझ जाएं कि ऊपर वाले के प्लान्स कुछ और हैं। लकी डेट्स आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। इस पूरे आने वाले 10 दिनों में जो बेहतरीन सदका माना जा रहा है गाइस लिब्रा वालों के लिए, वो ये है कि किसी को अपने हाथ से गरम गरम खाना बना के खिलाना। वो खाना मीठा हो, कोई डिश हो, कोई नमकीन, कोई चावल। नमकीन चावलों का सदका आई थिंक बेहतरीन है, घर में बन भी इजीली जाते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है या आप लोग खुद से कुक नहीं कर सकते या कुक करना नहीं आता तो किसी को आप लोग पैसे दे सकते हो कि आपके बिहाफ पर, जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, वो अगर इस तरीके से अपना सदका जारिया देना चाहते हैं तो वो लोग भी दे सकते हैं। और इनफैक्ट जोन सा है ये बेहतरीन एक सदका माना जा रहा है इन 10 दिनों का। तो आप लोगों को चाहिए कि लाजमी इस चीज़ को फॉलो अप करें। सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। आगे चलते हैं जी हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही प्यारे स्कॉर्पियो वाले। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगानी में 1 से लेकर 10 जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। जुलाई की ओवरऑल मंथ की एनर्जी भी बता दूंगा आज, और कैसी रहेगी आप लोगों के लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो हाय स्कॉर्पियो, नए स्कॉर्पियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो क्या होने वाला है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में? सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द फर्स्ट 10 days of July 2025 and what is the overall energy of the whole month of July 2025? क्या होने वाला है? अच्छा जी, अब कुछ कार्ड्स जो उनसे हैं वो पॉपअप हुए हैं, थोड़ा सा क्योस है, थोड़ी सी एनर्जी डिस्टर्ब है। स्कॉर्पियो वालों एक चीज बताऊं मैं तुम लोगों को, तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन इस मंथ दुश्मनों से जितना हो सके बच के रहना। दुश्मनों से बच के रहना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कुछ लोग आप लोगों पर बुरी नजर लगाएंगे, जबकि कुछ दुश्मन, पुराने दुश्मन आप लोगों पर मैजिक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे मंथ की ये एनर्जी है। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों का भी ओवरऑल एनर्जी हर्मिट का कार्ड आया। एक अच्छी बात यह है कि आप लोग खुद से काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे इस पूरे मंथ में, स्पिरिचुअल लिहाज से भी और प्रैक्टिकल लिहाज से भी, मतलब कि दुनियावी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी मजहबी होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक अना और एक एरोगेंस का एलिमेंट आता हुआ, मैं सब स्कॉर्पियो वालों को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉर्पियंस वाले होंगे ज़रूर हजरात जो कि थोड़ा सा लाइक एरोगेंस में आ जाएंगे किसी चीज़ को अचीव करने के बाद। सो गाइज, आप लोगों ने इस वक्त खुद को बैलेंस करना है। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, सिक्स सेंस काम कर सकती है, हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना है। हेल्थ में आप लोगों को
खुदा ना खास्ता कोई सीरियस किस्म की इंजरी हो सकती है, तो गाड़ी और बाइक चलाते हुए एहतियात करें। सफ़र करने के लिए ये 10 दिन बेहतरीन नहीं है। पूरे मंथ की जो एनर्जी है वो मैं आप लोगों को बता दूं, खामोशी, चीज़ों को सीख करना। अपने आप अगर आप लोग कोई कुछ क्रिएट कर रहे हो या कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो ना, किसी ऐसी फील्ड में हो जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आर्ट से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, अच्छे तरीके से होमवर्क करने का, बेहतरीन प्लानिंग करने का टाइम है। ये पूरा मंथ आप लोगों को क्या दे रहा है? वक्त, चीज़ों को बेहतरीन ऑर्गेनाइज करने का। और ये ब्लेसिंग्स हैं, लाइफ का एक 360 आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के कर्म जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा उसका फल होगा, बिकॉज देयर इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया अब घूमेगा जुलाई के इन पहले 10 दिनों में। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने डिवाइसेस का ख्याल आप लोगों ने लाजमी रखना है। मोहब्बत के मामलातों में कमिटमेंट नहीं देनी। हस्बैंड वाइफ हो तो झगड़ों से अवॉइड करना है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा ये जो पहले 10 दिन है, पहला हफ्ता आप लोगों को टफ टाइम दे सकता है। जगलिंग करते हुए भी नजर आओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रिवन हो जाओगे, फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ड्रिवन हो जाओगे। एक चीज़ बहुत अच्छी है, अपने फाइनेंस का खूब तरीके से काम कर रहे हो आप लोग। अब यही वो टाइम है जिस वक्त आप लोगों को फाइनेंस को खर्चना नहीं बल्कि इनको सेव करना है। सही जगह पे सही वक्त में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन 10 दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आप लोगों ने, स्कॉर्पियो, पहले ही बता रहा हूँ। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को गौर करने की जरूरत है। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होते हुए भी इन 10 दिनों में दिखाई दे रहे हो, जो कि बुरी बात नहीं है। जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी जो सी है ना, वो बेहतर नहीं होती। तो ना इतना मीठा बने कि कोई निगल जाए और ना इतना कड़वा बने कि कोई थूक दे। तो ये जो मामला है ना, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो वालों इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना है। रिलेशनशिप टफ टाइम देने वाले हैं, हेल्थ का ख्याल रखना है, गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, जुबान पर काबू रखना है। अंदर एक होती है जुबान की खामोशी, ठीक है, राइट, एक होती है अंदर से खामोशी, खामोश तबीयत हो जाना, वो आप लोग इस मंथ में हो जाओगे, तो उससे आप लोगों के रिश्ते बचेंगे। कोलीग्स और बॉसेस के साथ बना के रखें, कोई बड़ा फायदा मिलता हुआ इन 10 दिनों में नजर आ रहा है। शॉर्टकट कोई नहीं मारना इन 10 दिनों में, कोई जी लॉटरी खरीद लूँ, कोई नंबर लगा लूँ, कोई प्राइज बॉन्ड नहीं। आप लोगों ने चीज़ों को प्लान करके और बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके इंप्लीमेंट करना है। अपने राज किसी को नहीं देने, अदरवाइज जो सेहत में और फाइनेंस में रुकावटें आएंगी वो आप लोगों के पुराने दुश्मन हैं या पुराने आप लोगों पे हुए जादू हैं, टूट जाएंगे। प्रॉब्लम कोई नहीं है। जो आप लोगों को कलर्स और सदका बताऊंगा उनको लाजमी आप लोगों ने यूटिलाइज करना है। शादी ब्याह के लिए, मंगनी के लिए ये मंथ ही अच्छा नहीं है। बाकी इन 10 दिनों में आप लोग तरीके वगैरह रख सकते हो। बाकी आने वाली वीकली वीडियोज में मैं आप लोगों को मजीद गाइड कर दूंगा। अच्छा, इस पूरे मंथ का एक एनर्जी कलर बता रहा हूँ जो कि है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को आप लोग किसी भी दूसरे कलर के साथ इंडोर्स करके पहने, आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। सदके में कोशिश करेंगे किसी को जो सा है पैसे का सदका दे देना, दूध का सदका देना बड़ा बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। किसी भी किस्म का अगर खाना देना है ना किसी को सदके में, तो सफ़ेद रंग का कुछ ना कुछ खाना आप किसी को दें। दूध का सदका आ जाता है, उसमें चावल आ जाता है, आटा आ जाता है, ये आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अदरवाइज लकी डेट्स जो सी हैं स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ जाएंगी कि इस पूरे मंथ की और इन 10 दिनों में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हो। सिंपल इज दैट स्कॉर्पियो वालों। रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को मैंने बताए थे। इसी के साथ चलते हैं जी गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारा बड़ा ही प्यारा सेजिटेरियस। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारे सेजिटेरियस वालों की ज़िंदगी में 1 से लेकर 10 जुलाई 2025। सो नए सेजिटेरियस वाले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, लेट मी सी क्या है स्कॉर्पियो वालों। ओवरऑल एनर्जी भी बता देता हूं मैं तुम्हें जुलाई के मंथ की, लेकिन ये पहले 10 दिन कैसे ड्राइव करने उस पर बात करेंगे। सो कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों की। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई 2025 एंड व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी in the whole month of July 2025 for our beautiful zodiac sign Sagittarius. So let me see. Ace of Pentacles है, Eight of Swords है, Ace of Cups है, King of Pentacles, the Star and the Magician. Overall energy देखें, Page of Pentacles. अच्छा, थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड रहोगे आप लोग इस पूरे महीने की। पहले एनर्जी बता दूं, प्रैक्टिकल रहना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। प्रैक्टिकल चीज़ों पर इनिशिएटिव लेना, प्रैक्टिकल सोच रखना, इमोशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लेना। वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि जब कभी सैटर्न पाइसेस में जाता है लोग सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं, इमोशंस की जगह नहीं होती, XYZ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। फाइनेंस के लिहाज से ये मंथ लकी है, विक्ट्री और सक्सेस का मंथ माना जा रहा है। ये तो होगी इस मंथ की एनर्जी।
अब आप लोगों ने इन पहले 10 दिनों में कैसे ड्राइव करना है? रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने का बेहतरीन टाइम है। नया रिलेशनशिप बना सकते हो, रिकंसिलिएशन कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट पार्टनर के साथ हो तो कॉन्टैक्ट होता हुआ इन 10 दिनों में दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह और रिश्ते की डेट्स रखने के लिए बड़ा बेहतरीन है। शादी करने के लिए अच्छा मंथ नहीं है, ना ये 10 दिन बेहतर है। बाकी आने वाली वीकली वीडियोस में आप लोग को बताऊंगा जरूर कि आने वाले 10 दिनों में आप लोग क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। बेबी प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। हेल्थ का आप लोग लाजमी ख्याल रखें, वैसे तो रख रहे हो। स्किन सर्जरीज करवाना, बोटॉक्स करवाना, खवातीन खास तौर पर अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं जितने भी सेजिटेरियस वाले हैं। हेल्थ में फिर भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, कार्डिक से रिलेटेड इश्यूज, आप लोगों के ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज, आप लोगों की बैक में पेन होना, एकदम मसल्स में स्ट्रेस हो जाना, इंसोमिया के इशू देखने को मिलेंगे। हेल्थ को आप लोगों ने लाजमी मद्देनजर रखना है। अदरवाइज सक्सेस ही सक्सेस है। मीडिया और सोशल मीडिया पर हो तो बड़े लेवल पर भी वायरल होते हुए दिखाई दोगे। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन उसी हिसाब से, उसी स्पीड से उजाड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं करो। सेविंग करने का वक्त आ चुका है। अपने बॉसेस और अपने कुलीग्स के साथ जितनी बना के रखोगे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, फंसना नहीं, वरना लंबे चौड़े फंसोगे आप लोग। तो कानूनी उलझनों से आप लोगों ने दूर रहना है। अपने राज किसी को देने नहीं, अपने डिवाइसेस वगैरह किसी को नहीं देनी, कोई मोबाइल फोन मांगे ना नहीं देना, क्योंकि यहां पर कुछ लोग आप लोगों के खिलाफ साजिशें करते हुए दिखाई देंगे। कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन बुरी नज़र और बुरे प्लान्स और बुरे सोच रखते हुए लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरीके से नुकसान दे सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड रहोगे, आप लोगों को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बेहतरीन रहने वाली है। ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा मंथ नहीं माना जा रहा, तो आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि इनमें कुछ मामलात में डिले आएगा। अब दिल में आप लोगों की ना एक अजीब सी बेचैनी है। घर है, पैसा है, गाड़ी है, बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर कुछ है या कुछ नहीं है, या जितना है उसमें शुक्र करना इस वक्त आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी को आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। रिलीजियस मैटर, आप लोग किसी भी मज़हब के हो, किसी भी रंग और नस्ल के हो, आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी रिलीजन्स को, अपनी प्रेयर्स को लाजमी जोन से रिसाइट करें। इस वक्त आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ मामला तब्दील होने वाले हैं इसी मंथ में, और ये ख़ास तौर पे ये 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे कि उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करो जो आप लोगों के जहन में है। ठीक है, सो ओवरऑल ये बेसिकली एनर्जी बन रही है। सो सिंपल इज दैट सेक्रेटेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग इन पहले 10 दिनों की और ओवरऑल एनर्जी मंथ ऑफ जुलाई की। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। लकी नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे इस मंथ की, जो तारीखें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज इमोशनली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लकी कलर बता दूं तो स्काई ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इस पूरे ही मंथ में, खासतौर पर इन 10 दिनों में। सदके में आप लोग कोशिश करो कि गोश्त का सदका लाजमी दो। छोटा गोश्त है, अब ये ना करना कुर्बानी का गोश्त फ्रिज से निकाल के बांट दो। वैसे तो मुहर्रम के चांद से पहले बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी हम लोग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन गोश्त का सदका निकालना, और ये जो गोश्त का सदका है ये आप लोगों ने ऐसे फेंक नहीं देना कहीं पे, ये किसी जानवर को या किसी ऐसे गरीब इंसान को जो अफोर्ड नहीं करता। तो गोश्त का सदका लाजमी दें, आपकी बहुत सारी ब्लाइंड टलेंगी। ठीक है, सिंपल इज दैट। ये थी सेक्रेटेरियस की रीडिंग। और गाइस इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? नए कैप्रिकॉर्न वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओवरऑल एनर्जी क्या पूरे मंथ की, उसके लिए एक सिंगल कार्ड निकालने वाला हूं, और ये पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं कैप्रिकॉर्न के। सो लेट मी सी कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई 2025। सो लेट मी सी, काफी शफलिंग कर चुके हैं हम लोग, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 8 of Wands, स्ट्रेंथ, इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी देखें, 10 of Wands, जिम्मेदारी का मंथ है कैप्रिकॉर्न वालों। लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, सिंगल हो या डबल, मैरिड हो या अनमैरिड, कारोबार करते हो या बिजनेस, किसी रिलेशनशिप में हो या सिंगल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मंथ माना जा रहा है। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगी इस पूरे ही मंथ में। तो ये पूरे मंथ की जो एनर्जी है वो जिम्मेदारी की, तो हो सकता है कि इस मंथ आप लोगों को जरा अपने कंधों पे ज्यादा बोझ लगे, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, इट्स टोटली अप टू यू। इनसिक्योर होते हुए इन 10 दिनों में दिखाई दे रहे हो, झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हो, गुस्सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं सक्सेस भी मिलेगी। हो क्या रहा है देखो, ओवरऑल मंथ की एनर्जी बता दी मैंने। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मंथ है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी कहीं से भी आ सकती है आप लोगों को। आप जिस भी एज में हो, जिस भी मुकाम पे हो जिंदगी के, जिस भी रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बता दिया।
कारोबार नहीं करना इन 10 दिनों में, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, होमवर्क करना है। किसी पर यकीन मत करना, धोखे मिलते हुए दिखाई देंगे इन 10 दिनों में। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है रिलेशनशिप में आने का, मैरिड कपल हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी के लिए डेट्स रखने के लिए अच्छा टाइम है, एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल कर सकते हो, कुछ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाने वाले कैप्रिकॉन वालों, फाइनली इन 10 दिनों में आप लोगों का कांटेक्ट हो सकता है अपने किसी एक खास रिश्ते के साथ। ये कुलीग्स हो सकते हैं, बॉस होते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा इन 10 दिनों में नहीं करना, कमिटमेंट के लिए अच्छा वक्त नहीं है। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है कारोबारी मामलात में, कोई प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मीडिया सोशल मीडिया में हो तो छोटे मोटे लेवल पर वायरल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। पेपर वर्क कर लो आप लोग, अपना वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना कर लो, क्योंकि मामला थोड़े से डिले रहेंगे। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहोगे आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। किसी के फड्डे में छलांग नहीं लगानी, अदालती मामलात से जितना दूर हो सको हो जो। अगर कोई डेट्स या हायरिंग है आप लोगों की, अदालती मामला चल रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दो। किसी चीज़ को सेल एंड बाय करने का अच्छा टाइम नहीं है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों ने लाजमी बूस्ट करनी है। अब ये इन 10 दिनों की वाइब है, समझ नहीं आई रिवर्स करके स्लो में दोबारा सुन लो, ठीक है। तो लेकिन यह है कि किसी पुरानी बीमारी पर ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, मामला पहले से बेहतरीन है। देखो, जब हम पहले से बेहतर मुकाम पे होते हैं ना कैप्रिकॉन वालों, हमेशा तभी हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। वो कहते हैं ना जी, जितना ज़्यादा आप लोगों का मुकाम बड़ा होता है उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां आती हैं। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये 10 दिन कम्युनिकेशन, अपनी ज़ुबान और अपनी शाइस्तगी, अपनी पॉजिटिविटी के साथ आप लोग चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, अपनी खुद की एक नई दुनिया बना सकते हो। ये मौका इन 10 दिनों में आप लोगों को मिलेगा, यही यूनिक चीज़ है इन 10 दिनों की। सिंपल इज दैट कैप्रिकॉन वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस पूरे मंथ के जो लकी नंबर्स हैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, कौन से लकी डेज हैं। अदरवाइज लकी कलर बता दूं तो चॉकलेट कलर या महरून कलर आप लोग कैरी करो, आप लोगों के लिए लकी रहेगा इस पूरे मंथ में। खासतौर पे इन 10 दिनों में कोई जादू नहीं हो रहा आप लोगों पर। अगर किसी पर जादू हैं तो वो पुराने हैं, वो भी ब्रेक हो जाएंगे, और अगर ब्रेक नहीं हो रहे तो आप हमसे या किसी से भी उस चीज़ का इलाज करवा सकते हो। अदरवाइज बुरी नज़र की वजह से हेल्थ पर इशू आएगा आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों ने हेल्थ का ध्यान रखना है। बुरी नज़र को काटने के लिए मैं आप लोगों को सदका बता दूं कि जानवरों को गोश्त का सदका डालना आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। चील, कव्वे, बिल्ली, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल्स, इनको आप लोग अपने हाथों से फीड करो या इनके लिए दूध या गोश्त का सदका निकाल दो। अगर नहीं मुयसर होता ना, घर में पेट नहीं है यार हमारे, हम तो सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे कोई आवारा कुत्ते भी नहीं है, आवारा बिल्लियाँ भी नहीं है, या घर में भी हमने बिल्ली नहीं रखी, तो ऐसे लोग क्या करें, ऐसे लोग, लेकिन ये काम आप लोगों ने लाजमी करना है। एक्सक्यूज मी कैप्रिकॉन वालों, अगर कोई गरीब मोहल्लेदार, कोई गरीब रिश्तेदार, कहते हैं कि सबसे पहले ना जो ज़रूरतमंद होता है वो आप लोग अपनों में देखो, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखो। अगर कोई ज़रूरतमंद है ऐसा तो उसको गोश्त का सदका लाजमी दो। हुन ऐ ना करना कि फ्रिज में से आप लोग कुर्बानी का गोश्त निकाल के अगले को दे दो, वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप लोगों ने गोश्त खरीद के, और वो कोई सा भी गोश्त हो, छोटा बड़ा, वो मैटर नहीं करता, मुर्गी, वो आप लोगों की तौफीक है, सदका नीयत का होता है। सिंपल इज दैट। ये थी कैप्रिकॉन वालों आप लोगों की रीडिंग, और इसी के साथ हम चलते हैं गाइस अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस। नए इक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी इस पूरे मंथ की ये बताऊंगा, और पहले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं इक्वेरियस वालों तुम लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस। कैसी रहेगी इक्वेरियस वालों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, कैसे रहने वाले हैं मामलात। वीडियो शॉर्ट है लेकिन मैसेज इंपॉर्टेंट होंगे, मिस मत करना इक्वेरियस वालों, ठीक है। सो लेट मी सी क्या है पॉसिबल गाइडलाइन हमारे प्यारे इक्वेरियस वालों के लिए। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन इक्वेरियस फ्रॉम द 1st of July टिल एंड ऑफ जुलाई, मतलब कि 10th of July 2025। क्या है पॉसिबिलिटीज, किन चीज़ों से अवॉइड करना है इक्वेरियस वालों को और किन चीज़ों को फॉलो। 9 of Pentacles, 2 of Wands, डेथ का कार्ड, 9 of Swords। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं द चैरियट। तो इक्वेरियस वालों इस पूरे जुलाई के मंथ की एनर्जी डिफरेंट है पिछले 6 महीनों से। क्यों है? अच्छा, आने वाले 6 महीने कैसे रहने वाले हैं उसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनानी है, जो कि इस वीडियो के बाद आएगी इंशाल्लाह। आप लोगों की जिंदगी जुलाई के मंथ से एक फास्ट ट्रैक पे आने वाली है, चीजें तब्दील होने वाली हैं बड़े लेवल पर, जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चेंज का मंथ, जिंदगी में तब्दीली और बदलाव का मंथ माना जा रहा है जुलाई का मंथ, और प्लस चीजें फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी। अब वक्त नहीं होगा आप लोगों के पास सोचने का।
जल्दी जल्दी डिसीजन लेने, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना, तो जिंदगी एक फास्ट फेज की तरफ आ रही है। ये पूरे मंथ ऑफ जुलाई की एनर्जी है, समझ गए। हुण असीं गल कर लेने आ तुहाडे वास्ते 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई क्या है पॉसिबिलिटीज। मोहब्बत के लिए बेहतरीन है, कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन है, शादी ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप लोग मुस्लिम हो तो आप लोग शादियां वगैरह ना करो, मुहर्रम का मंथ है, उसके बाद आप लोग कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव है। ये पहले 10 दिन है पॉजिटिव डेट फिक्स करने के लिहाज से, ठीक है। कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, हेल्थ के मामला बेहतर होंगे। हाँ, कुछ मामला ऐसे हैं जो अभी भी हल नहीं होने वाले इन 10 दिनों में, ठीक है। वो कारोबारी मामला हो सकते हैं, वो आप लोगों के पर्सनल, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ चीज़ें खत्म होंगी, जो मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इन 10 दिनों में। ट्रैवलिंग के लिहाज से भी कोई इतना अच्छा ये पहला वीक, ये पहले 10 दिन नहीं जोन सा वो समझे जा रहे। किसी चीज़ को सेल एंड बाय अभी आप लोगों ने नहीं करना। घर में जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, उसका ख्याल रखना है वेरियस वालों। अदरवाइज इमोशनली फुलफिलमेंट आप लोग खुद से खुद को दोगे। तो लव लाइफ को लेकर तो ये 10 दिन बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, अगर रिलेशनशिप जरूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लव लाइफ के मामला खराब है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनमें से सिर्फ 5% लोगों का कॉन्टैक्ट होगा अपने पार्टनर के साथ। बाकी फिलहाल इन 10 दिनों में बाबा जी का ठुल्लू लेके बैठेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लफ्ज़ों का माइंड नहीं करना। एंजाइटी और स्ट्रेस में भी आते हुए थोड़ा सा दिखाई दे रहे हो। फाइनेंस उस तरीके से बूस्ट नहीं हो पा रहा जिस तरीके से आप लोगों ने सोचा हुआ है। प्लानिंग अच्छी करना, होमवर्क बेहतरीन करना, यही इन 10 दिनों का रूल है जो आपने फॉलो करना है। इन 10 दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नया कारोबार नहीं शुरू करना। स्टडी एजुकेशन पे आप लोगों ने ध्यान देना है, सेहत पे आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है। हाथों पे, पैरों पर, टांगों पर चोट लग सकती है, तो लोअर बॉडी का आप लोगों ने स्पेशली ख्याल करना है। स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना है। वीजा इमिग्रेशन के मामला हैं, डिले होंगे, डेफिनेटली डिले होंगे, लेकिन अप्लाई कर सकते हो। अदालती मामला आप लोगों के खत्म होंगे। अगर आप लोग किसी कानूनी कार्रवाई में हो तो वो आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा भी आप लोगों को इन 10 दिनों में मिलते आ रहे हैं। मैं उन लोगों की बात करूं जिनकी जायदादें हैं, जिन बेचारों की है ही नहीं, उनके लिए बेहतरीन टाइम है फाइनेंस को बूस्ट करने का। आप लोगों को वो नया मौका जरूर मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी इन 10 दिनों में, ठीक है। बाकी वो रिलेशनशिप जो जरूरत से ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो यही वो 10 दिन है कि इन रिलेशनशिप्स को ना हाथ जोड़ के अल्लाह हाफिज कह दो। बाकी आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोगों ने डिप्रेशन एंजाइटी को खुद पे हावी करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि है छोटे मोटे लेवल पर, कम या ज्यादा है जरूर, और कुछ चीज़ों का इंतजार करते हुए भी इन 10 दिनों में दिखाई दोगे। तो सब्र करना, और जितना अपने राजों को अपने राज तक रखोगे ना, ये 10 दिन ऐसे हैं कि अगर आपने किसी के साथ कोई प्लान, कोई अपनी किसी चीज़ की खुशी भी शेयर की ना, मैं उन लोगों की बात करूं जो आप लोगों का अच्छा नहीं समझते, और आप लोगों को खुद भी पता है कि कौन आप लोगों के साथ किस हद तक मुखलिस है, ठीक है। तो वो नज़र की वजह से काम खराब हो जाएगा। जादू शादू नहीं है, बुरी नज़र की वजह से बड़े काम आप लोगों के रुक सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो इन 10 दिनों में ना उन चीज़ों से अवॉइड करना है, लो प्रोफाइल रहना है, कम लोगों से मिलना है, अपना सोशल सर्कल ना थोड़ा सा आप लोगों को लिमिटेड करना ही पड़ेगा, और आप लोग इस काम में माहिर होते हो। अदरवाइज सक्सेस जरूर है, रास्ते नए नए जरूर बन रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इस मंथ में चीज़ें वैसी फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगी, तो आप लोगों को खुद ही ना सब कुछ शीशे की तरह सामने नजर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। सो दिस इज इट। ये थी एक वेरी सवाल आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस मंथ के जो लकी डेट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि इस पूरे मंथ का जो एनर्जी कलर है जो आप लोगों ने 10 दिनों में स्पेशली कैरी करना है, वो है पैरेट ग्रीन कलर। पैरेट ग्रीन कलर को आप लोग कैरी करो। आप लोगों के लिए किसी भी कलर की कॉम्बो के साथ आप लोगों के लिए बड़ा लकी रहने वाला है। सदके में एक चीज़ आप लोग लाजमी देखो कि परिंदों को दाना डालना, अगर घर में कोई भी पेट है, किसी भी जानवर को फीड कर देना अपने पास। घर के छत पे कबूतर आते हैं, घर में पैरेट्स रखे हैं, घर में मुर्गियां रखी हैं, नहीं भी रखी, छत पे पानी और दाना, ये आप लोगों ने इस मंथ के शुरू से स्टार्ट कर देना है और इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते या कुछ भी, अब छत पे परिंदे ही नहीं आते, बहाने सो होते हैं ना लोगों के पास, तो उस सूरत में गंदुम का यानी कि आटे का सदका, और उसमें मकई के आटे का सदका, आप लोग स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मकई के आटे का सदका लाजमी निकालें। आप लोगों की बड़ी परेशानियां दूर होंगी और वो किसी हकदार को दे दें, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सिंपल इज दैट। ये थी वेरियस की रीडिंग और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वन एंड ओनली पाइसेस। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? आइए जी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पाइसेस वालों की जिंदगानी में, क्या पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही हैं पाइसेस की जिंदगी में। नए पाइसेस वाले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाइसेस वालों, जुलाई के मंथ की ओवरऑल एनर्जी में अभी मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि 1 से लेकर 10 जुलाई आप लोगों को किस तरीके से ड्राइव करना है और किन चीजों से अवॉइड करना है। सो लेट मी सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई 2025। क्या होने वाला है हमारे पाइसेस की जिंदगानी में
कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना चाहिए आप लोगों को फॉलो। सो लेट मी सी। ओके, पाइसेस। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव रहेगी। जो खवातीन है उनमें भी एक मर्द जोन्स है, मतलब कि पावर में रहोगे। ये मंथ आप लोगों के लिए लकी है, अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, मेजर लेवल पर जिंदगी में कुछ मामला खत्म होंगे और कुछ मामला आप लोगों के शुरू होंगे इन 10 दिनों में। अदरवाइज इस पूरे मंथ की ओवरऑल एनर्जी प्रैक्टिकल एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है। कोई थ्रोन मिल सकता है, कोई मुकाम मिल सकता है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े लेवल पर कुछ फाइनेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी किस्म का कोई आला मुकाम मिलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो खास तौर पर बहुत फायदा होने वाला है। फाइनेंस आप लोगों के बूस्ट होने वाले हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में हो तब भी फाइनेंस बूस्ट होंगे। प्रैक्टिकल सोच रखना, इमोशनली ड्रेन नहीं होना, वरना स्टक हो जाओगे, ब्लाइंड फोल्डेड हो जाओगे। अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर इंसान बिना जज्बात के तो पैदा हुआ नहीं भाई, सीधी सी बात है। बिना जज्बातों के तो कोई भी नहीं पैदा हुआ है, ऐसे ही है। लेकिन इमोशंस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। इन पहले 10 दिनों में कोई टावर मूवमेंट भी आ सकता है आप लोगों की जिंदगी में। तो अपने रिश्तों को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, और अपनी सेहत को, इन चारों पांचों चीजों को संभाल के रखना है। कानूनी उलझनों से दूर रहना है, अदालती मामलात से दूर रहना है। अगर आप लोग डेट्स आगे बढ़ा सको, बढ़ा दो, बेहतरीन टाइम है। रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा वक्त है। कमिटमेंट देने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। शादी ब्याह की डेट फिक्स करने के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। वैसे बीइंग अ मुस्लिम मुहर्रम का महीना है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा आगे भी कर दो तो उसमें कोई मजाइका नहीं है। बाकी इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप लोग वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करोगे, फौरन से पहले आप लोगों के वीजे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजों को लेकर अभी भी परेशान हो, स्टक को। ऐसा रिश्ता जो जरूरत से ज्यादा तंग कर रहा है ना, खत्म हो जाएगा। आप लोग नहीं भी ना चाहते, हो जाना खत्म। मैरिड कपल्स को मैं कहूंगा कि फड्डों से थोड़ा सा अवॉइड कर लें। हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। पैरों पर, लोअर बॉडी पर चोट लगती हुई दिखाई दे रही है। बैक बोन में कोई मसला निकलता हुआ खुदा ना खास्ता दिखाई दे रहा है। जिम जाते हो, पावर लिफ्टर हो, ज़्यादा वजन उठाते हो, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है। नाखूनों का उतरना, नाखूनों का टूट जाना, तो अपना ना सदका लाजमी दें। बुरी नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। छोटे लेवल पर जादू होता भी आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना मुहतात रहना है, लो प्रोफाइल रहना है। कम लोगों को, कम रिश्तेदारों को, कम ऐसे लोगों को मिलना है जिनके ऊपर आप लोगों को यकीन नहीं है। छठी हिस्सा आप लोगों की काम करना शुरू कर देगी। ऐसा रिश्ता जिसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनके साथ कॉन्टैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक्स पार्टनर हो सकता है, आप लोगों का लवर हो सकता है, या आप लोगों का कोई रिश्तेदार हो सकता है। कुलीग्स के साथ और बॉसेस के साथ जितनी बना के रखोगे, इस वक्त मक्खन लगाना पड़ेगा भाई, मैं बता दूं। मक्खन नहीं लगाओगे, चैप्टर क्लोज। किसी की जॉब जाएगी, किसी का कारोबार ठप होगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार अभी नहीं करना। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये पहले 10 दिन अच्छे नहीं है भाई। कोई ऑफर लेके आ सकता है आपके पास खुद से, कोई खुद से इन्वेस्टमेंट लेके आ सकता है, किसी को बिजनेस आइडिया आप लोग दे सकते हो। ये इस चीज़ के लिए, ये मामलात करने के लिए ज़्यादा बेहतरीन टाइम माना जा रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। स्टडी एजुकेशन को आप लोगों ने लाजमी बूस्ट करना है। तो सिंपल इज दैट, ये कुछ मामला थे पाइसेस वालों। अगर आप इनको फॉलो अप कर लेते हो, रीडिंग छोटी थी मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको काम के पॉइंट्स बताए, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। लकी कलर बता दूं इस पूरे मंथ का भी और इन 10 दिनों का भी, गाइस, नेवी ब्लू कलर के शेड्स पहनो, आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है। लकी जो डेट्स हैं इस पूरे मंथ की हैं, इन 10 दिनों की, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। अदरवाइज सदके में मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ कि ना सिर्फ जानवर बल्कि इंसान, क्योंकि आप लोग खुद इंसान हो, इन दोनों में जितना बांट सकते हो ना, जितना है। लेट्स सपोज आपकी जेब में है ही 10 रुपए, तो 3 रुपए या 4 रुपए इन लोगों पे खर्च कर दो। एक मैं आइडिया दे रहा हूँ ना, 4-5 रुपए से तो कुछ भी नहीं आता है, गोली टॉफी भी नहीं आती। इट्स एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप लोगों को इस वक्त ये चाहिए कि जितनी दानवीरी करो ना, आप लोगों को कोई कैद नहीं है इस पूरे मंथ में भी और इन 10 दिनों में भी। सदका आप किसी भी किस्म का दो, किसी भी किस्म का दो, लेकिन सदका कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी के पेट में जाए, खाने के लिए, ठीक है, खुराक के लिहाज से। परिंदों को दाना डाल देना, भूखे स्ट्रे एनिमल्स को दूध डाल देना, गोश्त का सदका दे देना। अगर कोई गरीब फैमिली वाला है जो गोश्त नहीं खा सकता, आप हुन कुर्बानी का गोश्त ना दे देना काट के, ठीक है, खरीद के अपने फाइनेंस से। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को आप लोग 10-20 रुपए तो सदके में दे सकते हो। तो इस वक्त मामला ना बड़े डिफरेंट होने वाले हैं आप लोगों की ज़िंदगी की, क्योंकि अभी ये मैंने आप लोगों को 10 दिन में अभी शुरुआत बताई है। अगली जो आने वाली वीकली रीडिंग है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके बैठा हूँ, और आने वाले जो 6 महीने हैं
लाइफ में बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए रेडी रहो, अभी से दान मेरी शुरू कर दो, ये आप लोगों का सदका इस मंथ का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी के साथ कसान को दें इजाजत, मिलते हैं आने वाली लॉन्ग वीडियोस में और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में, तब के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।